एलोजेनिक स्टेम सेल्स और दूसरी होती हैं ऑटोलॉगस स्टेम सेल्स। मेरे अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, मैं तो सबको मना करता हूँ। क्यों? नमस्कार, मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ दिनों के गैप के बाद। और मेरी एक वीडियो थी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को लेकर। उस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी क्वेरीज़ हैं, कुछ सजेशंस भी हैं। तो उन क्वेरीज़ को रिप्लाई करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड। लोगों में कन्फ्यूज़न है या अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी ब्लड बैंकिंग और इंडिविजुअल ब्लड बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि कम्युनिटी बैंकिंग बेटर है इंडिविजुअल बैंकिंग से। देखिए, सीधी सी बात है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो आप कम्युनिटी बैंकिंग जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से इंडिविजुअल बैंकिंग ही है, क्योंकि आप अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड पेमेंट करके बैंकिंग कराते हैं उसकी, ठीक है, उसको डिपॉजिट कर देते हैं उस बैंक में। लेकिन कम्युनिटी बैंकिंग में वो ये कह रहे हैं, ये सब जितने प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो बैंकिंग कर रही हैं, कि उसमें सब बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कराई है, उनके कॉर्ड ब्लड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब सवाल ये है कि पहले तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने पिछली वीडियो में नहीं शायद, लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वाले में ज़रूर बताया है कि कितने प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ऑरिजिन के हिसाब से, उनके फंक्शनिंग के हिसाब से। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये समझिए कि एक होती हैं एलोजेनिक स्टेम सेल्स और दूसरी होती हैं ऑटोलॉगस स्टेम सेल्स। एलोजेनिक स्टेम सेल्स हम उनको बोलते हैं जो किसी दूसरे की स्टेम सेल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या मतलब किसी की स्टेम सेल्स लेके हम किसी दूसरे पेशेंट में जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो एलोजेनिक स्टेम सेल्स हो गई। ऑटोलॉगस वो होती हैं कि हमारे अपने ही शरीर से जो ब्लड सेल्स ली जाएं, या जिस बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से जो स्टेम सेल्स बनी हैं उसी बच्चे में लगें तो उसके लिए वो ऑटोलॉगस हो गई। किसी दूसरे को लगेंगी तो वो एलोजेनिक हो गई। ऑटोलॉगस जब आपकी अपनी सेल अपने को लग रही हैं, एलोजेनिक जब दूसरे की सेल किसी तीसरे को लग रही है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा मोटे तौर पर जो स्टेम सेल्स यूज़ होती हैं वो हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से जो स्टेम सेल्स बनती हैं, वो जिनको हम UCMSCs बोलते हैं, उनसे ज़्यादातर MSC मतलब मिज़ोफिलाइल स्टेम सेल्स, और फिर हैं आपकी फीटल या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और तीसरी हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल्स यूजुअली हम बोन मैरो से लेते हैं या एडिपोज टिश्यू से लेते हैं, और उनको लैब में ग्रो करके फिर उन्हीं में लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ओवरऑल देखिए, मज़े की बात ये है कि आज मुझे 12 साल हो गए, ठीक है, 12 साल से ऊपर ही हो गए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हुए, और मैंने सैकड़ों पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। और मेन बात यह है कि मैंने जो स्टेम सेल्स खरीदी हैं इन्हीं लैब से, इन्हीं बैंकों से, तो वो भी तो किसी दूसरे की हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? इसका मतलब जो बैंकिंग वो लोग कर रहे हैं अपने यहाँ, उन्हीं को वो यूज़ कर रहे हैं, उनको ग्रो करके दूसरों को बेच रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है लोगों को। मैं तो आज भी कहता हूँ, जैसे हम लोग रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, इस तरह से ये भी एक तरह की डोनेशन है। इसके लिए मैं आज भी अगेंस्ट हूँ कि इतना हाई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो फ्री नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो कुछ कम पैसा लें,
है ना, जो रीजनेबल हो तो बैंकिंग और अधिक हो जाएगी, सब लोग कराएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उससे हमारे पास पूल अच्छा होगा, ठीक है, स्टेम सेल्स का। तो ओवरऑल ये फिर कंफ्यूजन ही है। मेरी तरफ से तो यही कहना है कि देखिए, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीज़न है कि आप बैंकिंग कराएं ना कराएं, लेकिन मेरे अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, मैं तो सबको मना करता हूँ, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के जो ब्लड से, पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत कम मात्रा में स्टेम सेल्स निकलती हैं और उनको उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, या इसलिए वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में, खासतौर से लिवर सिरोसिस में और बहुत सारी डिजीज़ में, किडनी से रिलेटेड और वो सब। तो बाकी आपकी मर्जी, आप ब्लड बैंकिंग कराएं या ना कराएं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ ना कराएं, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। आज इतनी स्टेम सेल थेरेपी इतनी एडवांस हो चुकी है वर्ल्ड वाइड कि अब कहीं से भी स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं और स्टेम सेल्स बनाए जा रहे हैं। मैं तो जो पेशेंट्स के लिए स्टेम सेल्स खरीदता हूँ, कंटिन्यूसली खरीद रहा हूँ, तो इन्हीं लैबों से ही खरीदता हूँ। तो हर तरह की स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं। और जितने भी मेरे पेशेंट आज तक जिनको मैंने ट्रीट किया, क्या उन्होंने किसी अपने बच्चे की या अपनी कॉर्ड बैंक में रखी थी? नहीं। उनका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया। कुछ लोगों ने लिखा है कि सब वो HLA मैचिंग की आवश्यकता होती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में, इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन बेटर है, क्योंकि आपके बच्चे का, मान लीजिए आपकी बहन को, भाई को, या मतलब माता पिता या घर में किसी भी रिलेटिव को स्टेम सेल थेरेपी की ज़रूरत हो और स्टेम सेल्स की आवश्यकता पड़ जाए, और उस बच्चे की वो स्टेम सेल्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही हो, तो आप दूसरे बच्चों की स्टेम सेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैच कर रही हो। ये भी एक बहुत गलत फैक्ट बताया जा रहा है। फैक्ट ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल्स और फीटल या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कोई HLA मैचिंग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। केवल HLA मैचिंग की आवश्यकता जब होती है जब किसी एडल्ट स्टेम सेल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज की डेट में जितनी भी एडवांस लैब्स हैं वो इस तरह की स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स तैयार करते हैं जहां HLA मैचिंग की आवश्यकता नहीं है, दे आर न्यूट्रल सेल्स। तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। ये भी गलत प्रचार किया जा रहा है कि HLA मैचिंग की वजह से कम्युनिटी बैंकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस आए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रोनिक लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस, ये जो बीमारी हैं, इनका स्टेम सेल से किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। और लिवर ट्रांसप्लांट बेटर है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बेटर है, उसका कंपैरिजन करूँगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी कोई अगला वीडियो आता है उसके लिए नोटिफिकेशन का जो घंटी होती है उसको ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।